हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, आगे का क्या मोमेंटम रह सकता है। कल है मंडे एंड मंडे की बात करेंगे स्पेशली तो हम। एंड आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं तो थोड़ा उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इतना बड़ा इवेंट होता है मार्केट में, उसका असर हो सकता है 10-15 दिन पहले ही दिखना स्टार्ट हो जाए, और ऐसे इवेंट के 10-15 दिन बाद या फिर 1-2 वीक तक इफेक्ट रहता है मार्केट पे, ठीक है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे टाइम पे, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। ये अपना यूट्यूब चैनल है, जो कोई मेंबर चैनल पे न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, ठीक है। चलते हैं चार्ट पे। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, आपके सामने है। बैक टू बैक बैंक निफ्टी गिर रही है। आपको हमने इस जगह बताया था बैंक निफ्टी का आप सेल कर सकते हो, एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमने इस बार बैंक निफ्टी का टॉप पकड़ा है, ठीक है। बैंक निफ्टी वहाँ से काफ़ी गिरी है। अगर किसी ने हमारे कहने पर ट्रेड की होगी तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और जब से ये गिर रही है मैं बैक टू बैक बोले जा रहा हूँ, सेल करो सेल करो सेल करो। बट अब मैं आपको बोलूँगा, अब आपने जो भी पुट साइड के पोजीशन बनाए हुए थे उनको बुक कर लो। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिर नहीं सकती, और ज़्यादा भी गिर सकती है, बट ये एक ऐसा लेवल है यहाँ पे कुछ भी कर सकती है मार्केट, समझ रहे हो। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाउंस भी आ सकता है और इसको ब्रेक करके नीचे की साइड भी जा सकती है। बट मेरा मानना ये है, यहाँ से वन वे गिर रही है ऊपर से, तो ये वाला लेवल ऐसे तो ब्रेक नहीं होगा वन वे गिरने से। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है एक छोटा हमको बाउंस देखने को मिले, उसके बाद ये गिर सकती है। अगर इसे गिरना भी है तो, या फिर ये बाउंस सस्टेन करके इसको ऊपर भी लेके जा सकता है। बट फिलहाल अपना व्यू है कि एक बाउंस ज़रूर आना चाहिए, छोटा बाउंस, ठीक है। तो यहाँ से वन वे सेलिंग नहीं आनी चाहिए, जिस तरह से ऊपर से आ रही है ना। जो टारगेट था बैंक निफ्टी का वो मिल चुका है। अब यहाँ से हम एक बाउंस की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो बाउंस 500 पॉइंट का हो सकता है, 800 पॉइंट का, या फिर वो हो सकता है 1500 पॉइंट तक का भी, ठीक है। तो आपको मैं बोलूँगा कि अब 1 से 2 दिन हमको बाइंग साइड थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। हम बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढेंगे। हमें ढूंढनी है सपोर्ट, जिन सपोर्ट में हम बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। पुट लेने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लगता है एक बाउंस आएगा, मैं उसके बाद ही सेल करूँगा। मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, तो अगर एक बाउंस आता है, मार्केट मुझे ऊपर मिलती है, तब मैं पुट बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, बट फिलहाल नहीं हूँ। बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा एक चैनल पैटर्न के अंदर फंसी हुई है, छोटे चैनल में, और बार बार जब भी उसके डिप पे टकरा रही है तो वहाँ से एक बाउंस आ रहा है, जब भी नीचे टकरा रही है तो बाउंस आ रहा है, ठीक है। तो अब ये काफ़ी टाइम से इसके अंदर फंसी हुई, तो अब एक चांस है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करके निकल सकती है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो हमें फिलहाल बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढने हैं। इंट्राडे में आपका जो भी सेटअप है, आप जिस सेटअप पे ट्रेड करते हो उसी सेटअप का यूज़ करो, बट आप बाइंग साइड के ट्रेड ज़्यादा ढूंढो, ठीक है। मैं तो बोलूँगा पुट साइड के ट्रेड ढूंढो ही मत। अगर ट्रेड बंद है तो इग्नोर करो, मार्केट गिरेगी तो मैं इग्नोर करूँगा, बैठा रहूँगा। मुझे कोई वो तो है नहीं कि कल पैसा नहीं बनाऊँगा तो मैं उजड़ जाऊँगा, वैसा कुछ तो है नहीं। मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाएगी, जैसे इतने दिन में आपको कंटिन्यू क्या बोल रहा था, इन दिनों मैं आपको क्या बोल रहा था, मार्केट गिरी, मैं बोल रहा था अगर मार्केट बाउंस करेगी, कॉल साइड का मुझे मोमेंटम दिखेगा तो मैं बाय नहीं करूँगा। कॉल बाय करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फिर बैठा रहूँगा शांति से। बट अगर मुझे पुट साइड के ट्रेड मिलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। और इस वीक हमने काफ़ी पुट साइड के ट्रेड भी किए और अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि गिरी है मार्केट, आपको पता है जब भी बाउंस आया तो सस्टेन नहीं कर पाई, हर बार गिरी है ये। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाउंस की तैयारी हो रही है, तो आप बाइंग साइड की ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करना, ठीक है। एंड एक चैनल मैंने आपको बता दिया 1 आवर का, अगर इसके चैनल के बाहर आपको जाते हुए दिखती है यहाँ से, तो फिर आप यहाँ से एक बाइंग बना सकते हो इसके ब्रेकआउट होने के बाद, या फिर अगर इस लोअर पॉइंट में मिलता है चैनल के तो भी आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है जब भी लोअर पॉइंट पे टकरा रही है बैंक निफ्टी तो बाउंस आ रहा है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी फिलहाल ओवर सोल्ड हो चुके हैं, काफ़ी दिनों से बैक टू बैक गिर रही है। अगर हम आपको वन डे में दिखाएं, एक मिनट, आप ये वन डे का चार्ट देखो, कंटिन्यू गिर रही है, कंटिन्यू रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है ही नहीं कहीं पे। तो अब मुझे लगता है कल मंडे को एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है, या फिर एक डोजी कैंडल या फिर एक ग्रीन कैंडल, जो कि इस तरह की हो सकती है, जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो ये ग्रीन कैंडल होगी, या डोजी होगी, इस तरह की कैंडल बनने के चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा मतलब कॉल ही कॉल बाय करने लग जाओगे, नहीं, आपको काम अपने सेटअप पे करना है। चाहे मार्केट कितना ही परफेक्ट क्यों ना दिख रही हो, कुछ भी हो मार्केट के अंदर, अपना सेटअप कभी नहीं छोड़ना होता, उसी पे काम करना है। जब आपकी ट्रेड बनेगी तो आपको ट्रेड करनी है, बट इतना याद रखो ट्रेड बाइंग साइड के करनी है, डाउन साइड में मत जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हो। मुझे ये लगता है कि अब थोड़ा बाइंग साइड का मोमेंटम आना चाहिए, मेरा व्यू है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, चलो पहले हम निफ्टी को भी थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी हमारा बाइंग साइड ही फोकस रहेगा, और लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए, उनके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। एंड लेके चलता हूँ निफ्टी में। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुकी है, आप सभी के सामने है बिल्कुल। ये इसकी एक मेजर सपोर्ट है, ग्रीन आप देख रहे हो, ठीक है, ग्रीन जोन, यहीं पे ये बाउंस करने की तैयारी कर रही है यहीं से। एंड इसमें भी हमें बाइंग साइड की ट्रेड ढूंढने, हम सेलिंग साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर सेलिंग साइड मार्केट जा भी रही है तो हम वेट करेंगे, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। और एक छोटे टाइम फ्रेम, छोटी ट्रेंड लाइन बनी हुई है निफ्टी में,
हो सकता है इसको मार्केट रिस्पेक्ट दिखा दे, ठीक है। ये आप देख सकते हो रेड कलर में मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ये मंडे को हो सकता है यहाँ से थोड़ा डिप मार के हमें इस ट्रेंड लाइन पे बाइंग दे और यहाँ से निकल जाए अप साइड में, ठीक है। बट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ निकलने लग जाती है तो ये गिरने के चांसेस है। बट मैं पुट साइड की पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मुझे सेटअप भी बनता हुआ दिखेगा कि मार्केट गिर सकती है तो भी मैं पुट साइड की ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं न्यूट्रल बैठा रहूँगा मार्केट में कुछ नहीं करूँगा, या फिर मैं जो बाइंग साइड की ट्रेड बनी उसे करूँगा। बट मैं मंडे के लिए या फिर अगले 1-2 दिन के लिए बुलिश साइड बिल्कुल नहीं हूँ। हो सकता है मेरे हाथ से एक मोमेंटम मिस हो जाए, ये डाउन साइड की एक रैली कर दे, बट फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा प्राइस एक्शन यही बोल रहा है कि मैं डाउन साइड में इंटरेस्टेड हूँ नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो मुझे ठीक लगता है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी चॉइस है। ये स्टैंड लाइन पे फोकस रखना सबसे अच्छी ट्रेड आपको यही दे सकता है निफ्टी के अंदर तो। और बैंक निफ्टी के अंदर वो चैनल बना हुआ है भाई, और शायद एक ट्रायंगल सा ही बन रहा है थोड़ा बहुत, अगर हम चेक करें तो ये आपको एक ट्रायंगल सा ही बनते हुए दिख ही रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं बॉटम क्रिएट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। यहाँ से एक बाउंस करवाएंगे, ऐसे नहीं कि ऑल टाइम हाई को निकाल देंगे बड़ा बाउंस आ जाएगा, नहीं। बट यहाँ से मुझे एक बाउंस आना चाहिए, ये मुझे लगता है। RSI वगैरह काफ़ी डेड हो चुकी है और मार्केट भी ओवर सोल्ड हो चुकी है, तो एक बाउंस तो आना चाहिए छोटा, ठीक है। हो सकता है फिर बाउंस पर डबल सेलिंग आ जाए ऊपर से, ये पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से 500 पॉइंट का बाउंस करवा के इसको 1000 पॉइंट गिरवा दे, ये पॉसिबल है। बट ये बात की बात है, इसको बाउंस तो करने तो फिर मैं आपको बताऊँगा वो बाउंस टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये बाउंस काम का है या नहीं है, यहाँ पर सेल करना है बाय करना है, वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है। फिलहाल हम इसी पर रहेंगे कि एक बाउंस आना चाहिए और उसी बाउंस को हम प्ले करेंगे, ठीक है। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो बाउंस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ इलेक्शन की, ठीक है। अगले महीने इलेक्शन है, वैसे तो इलेक्शन तो चल पड़े हैं, बट अगले महीने जून को 4 से 5 तारीख को रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन का। तो याद रखना न्यूज़ वगैरह लीक हो जाती है पहले ही, और बड़ी बड़ी पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाती है। एक दिन में पोजीशन नहीं बनती है। जो बड़ा प्लेयर होता है उसके पास बहुत मोटा पैसा होता है, वो धीरे धीरे अपने पैसे को डालते हैं। तो जो भी उसका व्यू है अप साइड का डाउन साइड का, जो भी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा कौन सी पार्टी जीतेगी क्या होगा मार्केट में, मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन बनाने के लिए उसको कम से कम 1-2 हफ्ते का टाइम चाहिए। ऐसे नहीं होता वो एक बार में पोजीशन डाल के निकल जाता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो उसको अगर ये प्ले करना है ना, जो मार्केट के बाद एक मतलब इलेक्शन के बाद जो रैली आती है, आपने पिछले इलेक्शन में देखी होगी, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद एक अच्छी रैली आती है मार्केट में, डाउन साइड की भी आ सकती है अप साइड की भी आ सकती है, ठीक। एक रैली आती है, तो अगर उस प्लेयर को वो रैली को प्ले करना है, ठीक है, उसके अंदर उसको पैसे बनाने हैं, तो वो अपनी पोजीशन चुनाव का रिजल्ट आने के बाद नहीं बनाएगा, ये मत सोचना बिल्कुल भी। उसके बाद जो पोजीशन बनाएंगे वो हम जैसे रिटेल बनाएंगे, ठीक है। जो ऑपरेटर होता है जिसके पास बड़ा पैसा है, वो अपनी पोजीशन चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही बनाना स्टार्ट कर देगा। चाहे उसके पास अंदर की न्यूज़ है, मुझे नहीं पता, चाहे वो मान के चलो रिस्क ले रहा है अपने पैसे का कि हाँ भाई वो एक कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये पार्टी जीतेगी तो ऐसा होगा, तो उसके मतलब उसके हिसाब से वो ट्रेड ले रहा है। बट मुझे ये लगता है वो अपनी पोजीशन इलेक्शन से पहले बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 15 मई के बाद, ठीक है, आज हम देखें तो 12 मई हो चुकी है, 15 मई के बाद आपको कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इंडिया विक्स बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बन जाएगा मार्केट में लास्ट के 15 दिन, और जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके आने वाले 1-2 हफ्ते में, समझ रहे हो, मतलब 15 मई से 15 जून तक, सिंपल ये 1 महीना आप लगा लो। इस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। हो सकता है 10 वाले प्रीमियम कब 100 पहुंच जाए, कब वापस 15 रुपये आ जाए, कुछ नहीं पता चलेगा। तो कोई ये मत सोचो ये पैसे कमाने का मौका है। मेरी एडवाइस अगर मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी टाइम से इस मार्केट में हूं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप 1 लाख रुपये से ट्रेड करते हो तो 1 लाख में से आप 50,000 रुपये निकाल लीजिए, 50,000 रुपये से ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर कुछ भी हो सकता है। लाइव मार्केट में इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आपको अभी लगेगा कि हाँ चलो 1 लाख रुपये मैं पड़े रहने देता हूँ डीमेट में, बट मैं यूज़ करूँगा 20,000 ही, है ना। बट ये चीज़ें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, जेन्युइन चीज़ें यही है। ये चीज़ें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, मार्केट में नुकसान होगा, पैनिक पोजीशन बनेगी तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, अपने आप को रोक नहीं पाओगे, अपने आप आपकी बड़ी बड़ी पोजीशन डलेगी, बट आपको उसका एहसास होगा लॉस हो जाने के बाद। मैं ये नहीं बोल रहा 100% लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट मेरा मानना ये है अगर आप जेन्युइन ट्रेडर हो तो आपको ऐसे माहौल में थोड़ा पैसा अपना निकाल लेना चाहिए, या फिर 50% पैसा निकाल लेना चाहिए, बाकी पैसे से ही ट्रेड करनी चाहिए। और इस टाइम पे मैं एक बात और बोलूँगा, मार्केट में मूव थोड़े बड़े आएंगे, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट बड़े लेना। ये ना हो कोई मेंबर 10-20 पॉइंट लेके एग्जिट मार रहा है, क्योंकि लॉस में आपको 10-20 पॉइंट पे एग्जिट नहीं मारने देगी मार्केट। यहाँ 100-100 पॉइंट के कैंडल बनते हुए दिख सकते हैं आपको बैंक निफ्टी में, तो प्रीमियम आपका हो सकता है 5-5 मिनट के अंदर 80-80 पॉइंट टूटे,
ये हो सकता है 300 रुपये का प्रीमियम आप उठाओ, अगले 5 मिनट में वो 180 आ जाए प्रीमियम, बिल्कुल हो सकती है ये चीज़, ठीक है। और 20-30 पॉइंट के एसएल मत रखना। अगर कोई मेंबर ऐसे ट्रेड करता है 20 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का एसएल, तो या फिर तो वो मार्केट से एक बार के लिए दूर हो जाए 1 महीने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे 20-30 पॉइंट के एसएल बिल्कुल काम नहीं करेंगे। प्रीमियम में स्पाइक लगेगी ऊपर नीचे की। 60 रुपये का प्रीमियम कब 140 चला जाएगा, फिर वो 140 से वापस कब 20 रुपये आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। इस तरह के मूव होंगे। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो इस माहौल में, पहली बात तो अगर रिस्क नहीं ले सकते तो ट्रेड करो ही मत, सिंपल सी बात मैं यही बोलूँगा। ट्रेड करना चाहते हो, पैसा जितना आपने डाला उसका हाफ कर दो, उसके बाद क्वांटिटी छोटी रखो, पॉइंट ज़्यादा कैप्चर करो, समझ रहे हो। आप ऐसे मत करो कि 1000 क्वांटिटी अगर आप बाय कर रहे हो और 5 पॉइंट कैप्चर करके आप 5000 रुपये बना रहे हो, ऐसे काम मत करो। आप क्वांटिटी कम रखो, 1000 की जगह 200 क्वांटिटी लो, बट पॉइंट ज़्यादा कैप्चर करो, पॉइंट आप 20 कैप्चर करो। ऐसे माहौल में पॉइंट ज़्यादा कैप्चर किए जाते हैं, क्वांटिटी कम ली जाती है। तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखना और एसएल थोड़े बड़े ही लेके चलना। जहाँ आप मान के चलो 3 लॉट लेते हो, वहाँ एक ही लॉट ले लेना, बट एसएल बड़ा रखना है। 30-40 पॉइंट के एसएल काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ये ना हो कहीं आपका फिर बार बार दोनों साइड एसएल हिट हो। वो जो एक कंडीशन होती है ना कि जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ उसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ा मूव कर दिया, तो वो माहौल ऐसे टाइम पर ही होता है, समझ रहे हो। 20-30 पॉइंट का एसएल तुरंत हिट हो जाएगा और मार्केट ही तुम्हारी साइड ही निकल जाएगी। इसलिए बड़े एसएल के साथ काम करना। 100 पॉइंट तक का एसएल तो लेके चलना बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, क्योंकि उसके बगैर आप यहाँ पे सस्टेन कर नहीं पाओगे। आपका एसएल हिट हो जाएगा, चाहे आप कॉल साइड बैठे हो चाहे पुट साइड बैठे हो, दोनों तरफ ही हिट कर देगा, ठीक है। तो उन चीज़ों से बच के चलना मेरा काम था आपको बताना। अब आगे आपकी चॉइस है, आप फंड को कम करते हो या नहीं करते हो, आपका पैसा आपकी चॉइस है, ठीक है। हम उसमें ज़्यादा कुछ तो बोलना चाहेंगे नहीं, मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। और फ़िलहाल मैं ये आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगले 1 महीने 15 तारीख के बाद में 15 जून तक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। तो देख लेना आप किस तरह से उसको मैनेज करते हो। ये ना हो कि इलेक्शन के बाद आपको समझ में आए कि मेरे 1 लाख खाली हो गए, मेरे 50,000 खाली हो गए। होने को 50,000 के 2 लाख भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन बाइंग ऐसी ही चीज़ है, आपको पता है 2 लाख के ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट फिर भी अपना काम है रिस्क को मैनेज करना। प्रॉफिट तो कितना भी आए सबको अच्छा ही लगता है, 2 लाख आए 20 लाख आए सबको अच्छा लगता है। बट आपका काम है रिस्क को मैनेज करना कि मैं मार्केट को कितना लॉस दूंगा अगर मार्केट मुझसे लेती है तो, ठीक है। उसके हिसाब से डीमेट में पैसा डाल के रखना। एंड अगर प्रॉफिट आता है तो वो तो आपको पता है मार्केट के हाथ में, जितना मर्जी प्रॉफिट दे सारे खुश है। प्रॉफिट में कोई ऐसे नहीं बोलता कि 2 लाख रुपए ज़्यादा क्यों आ गए, ऐसे कोई नहीं बोलता। बात होती है लॉस की, और लॉस को मार्केट कंट्रोल नहीं करती, लॉस को आप ही कंट्रोल कर सकते हो। आपका पैसा है, आप जितना डालोगे उतना ही लॉस हो सकता है ना। तो उस चीज़ को मैनेज करके चलो पहले ही। एंड और भी कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका उसको रिप्लाई मिलेगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। एंड इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। अगर कोई मेंबर पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े ऐसे लेवल पे खड़ी है कि बड़ा मूव पकड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता क्या होगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं या ऊपर की रैली आएगी, नीचे क्या आएगी, वो चीज़ें सिर्फ मतलब हवाबाजी हो रही है, वो हवा में बातें हो रही है। वो बातें कोई सेंस नहीं बनाती है। मार्केट अभी ऐसा कोई प्राइस एक्शन बना ही नहीं रही है, ऐसे ही वो तो तुक्के चल रहे हैं। जो मान के चलो थोड़े टाइम पहले बोल रहा था 50,000 थी जब बैंक निफ्टी, बोल रहा था 55,000 जाएगी बैंक निफ्टी, अब वो बोलने लगे 52,000 जाएगी बैंक निफ्टी। मतलब उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा रखी है कि मार्केट बुलिश है तो बुलिश है, बस वो देख कुछ नहीं रहे हैं चार्ट में। तो मेरा मानना तो ये अभी चार्ट कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ से एक सेलिंग साइड का मूव भी आ सकता है, अप साइड का भी आ सकता है। मुझे नहीं पता चुनाव में कौन जीतेगा क्या होगा, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब लेना देना भी नहीं है। मैं सिंपल सी बात ये बोलूँगा, अभी मार्केट के अंदर बड़ा मूव कैप्चर करने का टाइम नहीं है। मतलब इंटरडे आप प्ले कर सकते हो, जैसे हमने अभी 2,500 पॉइंट ऊपर से कैप्चर किए हैं ना, उस तरह का माहौल अभी नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, आप सभी को याद होगा अच्छे से, हमने ये वाला मूव भी पूरा कैप्चर किया था यहाँ से बाउंस साइड में, और ये सेलिंग भी हमने पूरी कैप्चर किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पता चला कि अभी यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। यहाँ भी हमें पता चला यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ऊपर साइड की पोजीशन काट के नीचे साइड की पोजीशन बनाने का टाइम है, तो यहाँ से फॉल भी है। और मैंने अपना पोर्टफोलियो यहाँ एग्जिट किया है बिल्कुल टॉप पे। मैंने इन दिनों में बता दिया था कि मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया है मार्केट गिरने से पहले। ऐसे नहीं कि मार्केट गिर गई तो मैं लॉस लेके बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं। 1 रुपया नहीं रखा मैंने मेरे पोर्टफोलियो में। यहाँ पे मैं इतना श्योर था कि ये बैंक निफ्टी यहाँ से गिर जाएगी, इंडेक्स गिर जाएगा यहाँ से, तो मैंने अपना पैसा निकाल लिया सारे स्टॉकों से। तो ये वाले मूव हमने कैप्चर किए हैं ना, कुछ प्राइस एक्शन दिखा मतलब तभी किए हैं। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बोलने को मैं बोल सकता हूँ, 1 मिनट को बोलने को तो अगर आप देखोगे, जब मैंने यहाँ से बोल दिया कि नीचे से ये चैनल अपसाइड में जाएगा और ऊपर से ये बैंक निफ्टी नीचे चैनल के लोअर पॉइंट तक आएगी, तो बोलने के बाद ये भी बोल दूँ अब लोअर पॉइंट से वापस अपर पॉइंट तक जाएगी। बट भैया अभी तक कोई प्राइस एक्शन दिख ही नहीं रहा है। कुछ दिखेगा, अगर मोमेंटम बनता होगा तो ज़रूर ट्रेड देंगे।
बट अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो मेरा व्यू तो अभी सिंपल है, इंटरडे प्ले करो, ओवरनाइट करो मत। और फिलहाल थोड़ा मैं बाउंस हूँ मार्केट को लेकर, मुझे लगता है थोड़ा बाउंस आएगा, तो उसके लिए मैं ऊपर साइड की पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। बट अगर मुझे दिखेगा 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली आ सकती है, मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल के आपको बिल्कुल प्रॉपर बताऊँगा कि अब पोजीशन बनाने का टाइम आ चुका है, अब बाइंग का टाइम आ चुका है या फिर सेलिंग का टाइम आ चुका है, ठीक है। वो मैं चीज़ आपको अच्छे से बताऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे हो सकता है 2-3 हज़ार पॉइंट कैप्चर करने का फिर से मौका मिले। इलेक्शन में पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी पैसा बनाएं और आपको भी बना के दें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज, ठीक है। थैंक यू।